अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हम देख रहे हैं कि जब से बजट आया है और उसके बाद टैक्सेस की हर जगह भरमार हुई है, वहीं पर लोग इस तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं कि कहां पर उनको कितना टैक्स देना है, कहां पर उनको कितना टैक्स नहीं देना है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी सामने आती हैं जहां पर इस बात की इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है और इस पर जोर भी दिया जा रहा है कि जितना भी कैश है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर या कहीं भी ग्रोसरी करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कैश का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हमारे मुल्क में हो रहा है उसको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर जो है वो पेमेंट्स की जाए, ताकि तमाम तर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में रहें और उसकी अगर कल को मुश्किल होती है, अगर जो हमने सरकार को टैक्स पे करना है, जब वो हम देखें आखिर में तो हमें पता हो कि हमने कितना टैक्स जो है वो पे किया है और सरकार को भी ये पता हो कि उनके पास कितना टैक्स जो है वो जमा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, जहाँ पर हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगने की, बिजली के बिल की बात कर ली जाए, गैस के बिल की बात कर ली जाए, ग्रोसरी की बात कर ली जाए, वहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि कराची की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी आवाम है जो कि रेस्टोरेंट्स में जाकर, कैफ़ेज़ में जाकर खाना खाती है और हम लोग जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर एक दिन नहीं तो एक दिन छोड़कर यकीनन बाहर का खाना खाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि जब हमें कोई भी रिसीट दी जाती है, देखना ही होता है कि बहुत से लोग, बहुत सी आवाम, क्योंकि हम एक ऐसी शाह खर्च कौम है, हमारे पास इतना पैसा है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ पर लगाएं। तो जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाके बिल पे करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उस पर जो है वो कितना टैक्स सरकार की जानिब से लगाया गया है, साथ ही साथ सर्विसेज चार्जेस कितने होंगे। कहीं हम देखते हैं कि जो टैक्स लगाया गया है वो 15% है, कहीं पर हम देखते हैं वो 18% है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिसीट जो है ये बिल्कुल सही है, उस पर कौन कौन से जो है वो स्टैम्प्स लगी होनी चाहिए, कौन कौन सी स्टैम्प्स नहीं लगी होनी चाहिए और तमाम तर मामला किस तरीके से होंगे। सबसे पहले तो हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। ऊपर से हमने देखा कि एक बहुत ही अहम इकदाम जो कि सामने आया कि तमाम तर रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर जाकर आप खाना खाते हैं वहाँ पर आप बिल पे करते हैं, तो अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बिल पे करेंगे तो आपको टैक्स जो है वो 8% देना पड़ेगा और यही पेमेंट जब आप कैश से करेंगे तो आपका यही टैक्स जो है वो हो जाएगा 15%। अब सवाल ये है कि क्या लोग इस बारे में जानते हैं और अगर ये स्टेटमेंट जारी की गई है और लोगों को पता है और लोग अगर इस बारे में जानते भी हैं तो भी क्या ये वाकई इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही, इसके पीछे क्या तमाम तर हक़ाइक़ हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक मशहूर फूड स्ट्रीट पर, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और लोग यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आपको पता है कि अगर हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाते हैं तो वहाँ पर जो टैक्स लगाया गया है, जो टैक्स हम पे करते हैं वो कितने % है? कहीं पे 13% है, कहीं पे 17% है। तो आपने कभी मालूम किया है, पता है कि जो पर्ची होती है उसमें से कौन सी पर्ची ऐसी है जिसका जो टैक्स है वो वाकई जो है वो दिया जाएगा SRB में और कौन सा नहीं दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, खाना खाने के शौकीन है, बाहर जाके खाना खाने? फूडी हैं। तो फिर ये वाली चीज़ क्यों नहीं पता? कभी इतना गौर किया नहीं, लेकिन अब जब से टैक्स इंक्रीज़ हो गया है तो अब उस पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो वक्तन फ़वक्तन टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो अब उस पर रुझान हो रहा है अब आवाम का। मुझे बताएं, ज़्यादातर जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं आप थ्रू कार्ड करते हैं या थ्रू कैश? समटाइम कार्ड, समटाइम कैश। प्रेफर क्या करते हैं आप? प्रीफर तो कार्ड करता हूँ। कार्ड करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर हम खाना वगैरह खाने जा रहे होते हैं और हमें जो आखिर में रिसीट दी जाती है, बिल पे करते हैं, तो जो टैक्स की परसेंटेज है वो क्या है? 17% था ना अभी तो लास्ट टाइम, अब 18% हो गया। 17% था, अब 18% हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, कभी ये जानने की कोशिश की है आपने कि कितने % एक्चुअल में ये है और कितना लगाया जा रहा है? ये जो टैक्स हम दे रहे हैं, मैं खाना खा रही हूँ, आप खाना खा रहे हैं, ये वाकई सरकार के खजाने में जा भी रहा है या नहीं? ये ऑब्वियसली जा ही रहा होगा, जब भी तो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, इतने बड़े नाम लेके बैठे हुए हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे होंगे ना। तो मतलब नाम पे भरोसा कर लेते हैं, नाम पे ट्रस्ट है। ठीक है। अच्छा, वैसे नॉर्मली 15% है, पहले 13% था, 15% हो गया। तो अगर आपकी पर्ची पे 17% लिखा हुआ है ना तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। जहाँ से जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और अभी तक जितने भी लोगों से हम बात कर चुके हैं उनमें से किसी भी शख्स ने हमें ये नहीं बताया है कि कितने % जो है वो टैक्स लगा है और कितने % था और कितने % वो देते हैं। तो यहाँ पर जो एक नॉर्मली हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जो हम बात करते हैं कि सवाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ यहाँ पर जुल्म हो गया, यहाँ पर ज़्यादती हो गई, वहीं पर
कहीं ना कहीं जो है वो हमें अपनी अकल का भी मुजाहरा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है। मुझे बताएं, खाना वाना खाने जाते हैं भाई? जी बिल्कुल जाता हूँ। कितनी अगर हफ्ते में 7 दिन है, कितने दिन बाहर खाना खाते हैं आप? ऑलमोस्ट 7 दिन। वाह, अच्छा तो मुझे बताएं कि पेमेंट कैसे करते हैं? थ्रू कार्ड, थ्रू कैश? कैश मोस्टली। कैश मोस्टली। वजह क्या है इसकी? कैश होता है, कैश से पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि अगर सरकार की जानिब से जो नई पॉलिसी आई है उस हिसाब से अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको जो परसेंटेज जो टैक्स कटता है आपका वो कम परसेंटेज पे कटता है। कैश पे आपको अगर 15% कट रहा है तो अगर आप कार्ड से करते हैं तो 8% कटता है। तो इस बारे में पता है कुछ? नहीं नहीं पता। तो आपको लगता है पता होना चाहिए वैसे, अगर जी, रेस्टोरेंट्स बिल्कुल वगैरह में जाके इतने पैसे दे रहे हैं हम और वो हमसे अगर फॉर सपोज टैक्स काट भी रहे हैं तो हमें पता हो कि भाई कहाँ जा रही है। बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे एक बात बताएं कि खाना वाना खाने जाते हैं भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह में? बिल्कुल जाते हैं। कैसे पेमेंट करते हैं? ज़्यादातर कैश से करते हैं। कैश से करते हैं। आपको लगता नहीं है कि कैश, जैसे हम अक्सर दोस्त यार चाय पे बैठे हुए बात कर रहे होते हैं कि यार ये हम इस कंपनी में काम करते हैं, ये जो है सैलरी कैश में देती है, इसका मतलब ये है कि यार ये ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। मोस्टली वॉइसेस बैठ के बात भी कर रहे होते हैं। तो आपको लगता नहीं कि अगर हम कैश से जो है वो मामलात कम कर दें तो ये जो ये वाला टैक्स चोरी होगी, इस तरह के मामलात होंगे, इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, बट ऐसा होता है कि ज़्यादातर चाय वगैरह के होटल्स पे जो है कैश की ज़्यादा सहूलत होती है, तो कैश ही फिर वहाँ जो है देना पड़ता है। ज़्यादातर कार्ड भी यूज़ करते हैं काफ़ी जगहों पे, जहाँ जो ऐसा है कि देखें हम कराची की पाकिस्तान की अवाम है, हम ज़्यादातर डिस्काउंट ढूंढते हैं, तो जहाँ ऑफ़र्स लगी हुई होती है कार्ड्स में 50% डिस्काउंट, फ्लैट 20% डिस्काउंट, तो वो कार्ड यूज़ करते हैं। जहाँ कोई ऑफ़र नहीं होती तो वहाँ पर कैश को यूज़ करते हैं। कार्ड यूज़ करने का फिर फ़ायदा नहीं होता वहाँ पर। मुझे बताएं कि इस दफ़ा जो टैक्सेस पर भरमार, टैक्सेस की भरमार हुई है हर जगह, वहाँ पर हमने देखा है हर चीज़ पर जो टैक्स रेट है उसमें इजाफा हुआ है। अब अगर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात कर लें, वहाँ पर भी जो है वो हमें सेल्स टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी परसेंटेज का पता है कितने परसेंट है? कहीं पर 17 GST है, कहीं पर 17 है, कहीं पर 18 है, और जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे अलग अलग उनका रेट है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्प्लॉय किया हुआ है वो तो वहाँ पर लागू हो ही नहीं रहा। यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले भी जो हैं वो खुद के बादशाह हैं, अपने आप बने हुए हैं, तो उनकी बदमाशी भी है। जो टैक्स गवर्नमेंट नहीं भी लगा रही तो वो अपनी तरफ से लगा रही है। जैसे कि आप अगर कुछ बड़े रेस्टोरेंट के चेंज पे चले जाएं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनके अपने ब्रांड्स हैं। अब जो चीज़ बाहर मुल्क से आ रही है इसका हम बाइकाट कर रहे हैं। जैसे इसराइली प्रोडक्ट्स है, अगर वो 60 रुपये का एक कैन मिल रहा है तो वो आप वहाँ पर जाएँ तो 120 रुपये का मिल रहा है। तो इसमें सारा जो फॉल्ट है वो गवर्नमेंट का नहीं है, कुछ प्राइवेट अदारा भी इसमें मौजूद है, कुछ प्राइवेट लोग इसमें मौजूद हैं जिनकी अपनी गुंडा राज है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि अब क्योंकि हमें उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, अब हमें पता नहीं है, जैसे आपने अभी बात की कि एक जगह पर जो है वो सेल्स टैक्स 17% है, एक जगह पर 18 है, कहीं पर कुछ है, तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर सवाल करना चाहिए कि भाई जब सरकार का जो रेट है, टैक्स परसेंटेज है, वो तो इतनी है, वो तो आपसे कोई भी नहीं ले सकता, जितनी सरकार ने लगाई है उससे ज़्यादा आप 1 रुपया नहीं दे सकते। लेकिन अब चूंकि हमारी आवाम को उस तरीके से पता नहीं है तो जितने पैसे हमसे मांगते हैं हम देकर उठ कर आ जाते हैं। मैम देखिए, आपने अपने एक सवाल में जवाब दिया ना कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस ना होने की जो सबसे बड़ी वजह फिर है कि जहालत है। लोग जानने की कोशिश नहीं करते कि हालात क्या हैं। हर चीज़ को एक चीज़ एंड में बंदा ये बोलता है जो लीड कर रहा है वो इसमें जिम्मेदार है, चाहे वो लीडर है या चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है। अब जैसे आप सब्जी पे चले जाएं, अब सब्जी को गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर दिया हुआ है कि आपका ये प्राइस लिस्ट है, उस पर नहीं बेच रहा। अब सब्जी वाला नॉर्मल है, वो मिडिल क्लास भी नहीं है, वो नीचे पर लोअर क्लास पर है, तो आप उसकी भी गुंडा राज है। उसके ऊपर आप आ जाएं, एक छोटा फूड चेन है, अगर वो अपने टैक्स चला रहा है तो उसका भी गुंडा राज है। अगर गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार है तो 70% इसमें आवाम, जो आम लोग गवर्नमेंट जो जॉब्स कर रहे हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम जब खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर एक सेल्स टैक्स लगा हुआ है, उसकी परसेंटेज का अंदाजा है कितने परसेंट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है रेस्टोरेंट? नहीं, ये तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार जाता हूँ। कम जाते हैं? बिल्कुल कम जाते अच्छा, हैं। तो अगर हम कैश की बात करें और क्रेडिट या डेबिट कार्ड की बात करें तो मुझे बताएं क्या चीज़ है जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं आपके, इसके थ्रू पेमेंट होनी चाहिए, कार्ड के थ्रू या कैश? कैश के थ्रू। कैश के थ्रू। लेकिन कैश के थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास तो कोई ट्रांजेक्शन का प्रूफ भी नहीं रहता। हम लोग यही चाहते हैं कि प्रूफ ना हो। आप ये चाहते हैं? क्यों चाहते हैं आप ऐसा? नहीं, आप चाहते हैं देखिए हुकूमत को वैसे पता ना चले कानूनी अगर तौर कितना पर पैसा होता है। है, कानूनी अगर देखा जाए उसके हिसाब पे तो ट्रांजैक्शन की प्रूफ होना चाहिए। मुझे बताइएगा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब हम जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, कार्ड पे पेमेंट करते हैं लोग या फिर लोग जो हैं वो कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं? पहले कैश बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आजकल जो ना कार्ड पे ज़्यादा लोग आए।
कार्ड, वजह क्या समझते हैं इसकी, और आपकी नज़दीक क्या, आपकी क्या प्रेफरेंस है कि कार्ड के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए, कैश के थ्रू होनी चाहिए? बहुत दोनों सही है। कार्ड में प्रॉब्लम ये होता है, एक कस्टमर खाना खा के निकल जाता है, जब कार्ड पंच करवाने के टाइम आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है, कभी कभार कार्ड लिंक चलता नहीं है, लिंक डाउन होता है, कोई इशू होता है, इसमें प्रॉब्लम दोनों को होता है, कस्टमर को भी आपको है, लगता नहीं है owner कि को भी। अगर मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट करती हूँ तो मेरी जो ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड रहता है, ठीक कैश के थ्रू तो फिर रिकॉर्ड खत्म, बिल्कुल वो तो कोई नहीं बता सकता मैंने आपको कितने पैसे दिए। ये तो है, लेकिन एक कस्टमर आया, उसने खाना खाया, कार्ड दे दिया, अब कार्ड नहीं चले, उसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। मसला ये फिर फड्डा हो जाता है, फिर मुँहमारी हो जाती है। अच्छा, आप तो रेस्टोरेंट में जॉब भी करते हैं, तो मुझे बताइएगा कि अगर हम ये देखें कि जो सेल्स टैक्स लगाया गया है कितने % है वो? बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे नहीं पता है। नहीं पता आपको? मुझे नहीं बताया। कभी जानने की कोशिश की? मेरे को कभी 17% interest हुआ है? 17% था पहले। 17% है ये, आप 17% लेते हैं कि 17% देते हैं? ये कस्टमर से लेते हैं। कस्टमर से 17%, वैसे 15% है, ये 2% का क्या करते हैं आप? ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सुना है मैंने भी। वो लोग जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो लोग जो कैश या क्रेडिट पर पेमेंट्स करते हैं, उनको बेहतर अंदाजा होता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पर यहाँ पर चूंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, तो हमने सोचा क्यों ना किसी रेस्टोरेंट मैनेजर से बात करके उनसे ज़रा तफसीलात ली जाए, देखें कि उनकी क्या राय है और वो इस सारी सिचुएशन पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तो भाई मुझे एक बात बताएं, लोग आते हैं माशाल्लाह रेस्टोरेंट में, तकरीबन कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते होंगे? डेली के बुनियाद पे बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ रेगुलर कस्टमर होते हैं, कुछ जो यहाँ से गुजरते हैं वो रुक जाते हैं, तो ज़्यादातर हमारे अपने रेगुलर कस्टमर होते हैं। रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। अच्छा, लोग क्या प्रेफर करते हैं अगर आप पेमेंट करते हैं तो थ्रू कैश पेमेंट आप लोग जो है वो लोग ज़्यादा दे रहे होते हैं या थ्रू डेबिट या क्रेडिट कार्ड से? नहीं, इस वक्त जो है करंट जो चल रहा है वो कार्ड पे चल रहा है, कैश पेमेंट बहुत कम होता है जी। अच्छा, अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड्स की, आप लोगों को किस में फ़ायदा होता है, जहाँ किस में आप लोग जो है वो कंफर्टेबल होते हैं, कैश में या कार्ड में? देखें, पहले तो कैश ही चल रहा था, तो कार्ड तो बाद में आया है, तो कार्ड तो ये कराची के हालात के मुताबिक वो बाद में निकला है, तो दोनों में कोई वो नहीं है। कार्ड वाला जो है हमें 2 दिन बाद पेमेंट मिलती है, बाकी कैश का तो ये है कि कैश डेली मिलती है, वो हाथों का हाथ हो जाता है। हाथ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो रिसीट्स होती हैं आपकी, उसके ऊपर जो Sorry? रसीदें देते जी, हैं जी, आप लोग, slip। जिसके ऊपर पेमेंट होती है, जी। अब उसके ऊपर जो है वो कुछ गवर्नमेंट के भी टैक्सेस लगे होते हैं, जी। वो कितने % है? वो हमारे 13% है। 13% है? जी। अभी भी 13% ले रहे हैं? 13% है पक्की बात आई है? थिंक। आप थिंक कर रहे हैं? अच्छा चले, जी। ठीक है। मुझे एक बात बताएं वैसे कि अगर 13% होता है, कुछ लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो इसको ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, जी। इस टैक्स को, ये- उसको कैसे देखते हैं आप कि वो जो ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, क्या वो हुकूमत को वो टैक्स मिल भी रहा होता है या वो फिर अपनी जेबों में जा रहा होता है? अभी हर कोई अपनी मनमानी करता है, जो पहले से जो हमारा चल रहा था, लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 13% है, मैंने और नहीं किया, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। बाकी हमारे पास यहाँ कंप्लेंट ज़्यादा आती है, कस्टमर खुद कहते हैं कि दूसरे रेस्टोरेंट पे जब हम जाते हैं वहाँ पे टैक्स हमारे से ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, तो इस वजह से हमारा काम भी माशाल्लाह तो 2-3 हफ्ते में काम भी दोबारा रन हो गया, सही तरीके से रन हो रहा है जी। अच्छा, मुझे बताएं जो रसीदें होती हैं, जी। वो रसीदें अगर लोगों ने देखना हो तो जी। किस तरीके से समझ आएगा कि ये रसीद जो है ना ये ओरिजिनल है जी। और ये वाली जो है ना ये कोई 2 नंबर है? जी, हमारा ये अपना मोनोग्राम के साथ स्लिप निकलती है, बाकायदा वेटर्स हमारे डायरेक्ट कस्टमर के पास लेके जाते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, तो वो कस्टमर फिर वो रसीद जब देखता है, स्लिप देखता है, तो स्लिप के मुताबिक पेमेंट कर देता है। तो वहाँ पर कोई स्टैम्प वगैरह लगी होनी ज़रूरी नहीं है कि सरकारी इदारे की? नहीं, उस चीज़ का नहीं है, हमारा अपना वो लोगो है, लोगो के हिसाब से हमारी स्लिप निकलती है। ठीक है जी, बहुत जी। शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम होटल के मैनेजर से भी बात कर रहे थे ताकि जान सकें कि भाई किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, और अगर हम लोग जो हैं वो नॉर्मली तौर पर ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी आए, माशी तौर पर हम मुस्तहकम हों और जो जायज़ टैक्स है वो दिया जाना चाहिए, ये तमाम तर बातें उसी वक्त पॉसिबल हैं जब हम कैश का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स पर पेमेंट करें। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे पास तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद रहेगी, तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद रहेगा, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सा ऐसा कारोबार हमें अपने इर्द गिर्द होता हुआ नज़र आता है जिस पर हम और आप ही सवाल उठा रहे होते हैं कि यार ये जो कैश थ्रू कैश हम पेमेंट्स कर रहे हैं, इसमें जो है ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है और साथ ही साथ ना हमें ये पता होता है
कि भाई इसमें हमने कितने पैसे जो हैं वो टैक्स में दिए हैं और कितने पैसे जो हैं वो हमने इसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो पे किया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमने ये देखा है कि कराची में यूजुअली लोग ज़रा खाना बाहर खाना पसंद करते हैं, लाहौर में भी ये ट्रेंड है, लेकिन आपने कभी देखा है कि रिसीट वगैरह पड़ी हो जहाँ पर लिखा हो कि गवर्नमेंट को टैक्स कितना देते हैं हम लोग, जो सेल्स टैक्स हम रिसीट्स पर देख रहे होते हैं उसके बारे में पता है कितने परसेंट होता है? मेरे ख्याल से 6 या 10% होता है, इतना ही होता है आई गेस। अच्छा मुझे बताएं, प्रेफर क्या करते हैं आप जब दोस्तों वगैरह के साथ खाने पे जाते हैं? डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना पसंद करते हैं या थ्रू कैश? कैश। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि हमारे पास डेबिट कार्ड है नहीं अभी। लोग यूजुअली कैश के थ्रू पेमेंट्स कर रहे होते हैं या कार्ड के थ्रू कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है सही तरीका क्या है, क्या होना क्या चाहिए? मतलब मॉडर्न तरीका तो यही कि आप कार्ड के थ्रू कर दें, लेकिन हमारे जैसे के लिए वो ज़्यादा सही रहता है कि कैश निकाला दे दिया। अच्छा उसके अंदर ये होता है कि अगर हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हम अगर लेट हो जाते हैं तो हम पर चार्जेस हो जाते हैं। अच्छा हमें याद नहीं रहता है कि हमें। अच्छा सर ये भी तो होता है ना कि अगर आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट की है तो एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ जाता है, लेकिन हमारा इतना कैश का तो कोई रिकॉर्ड हमारा इतना ट्रांजैक्शन है नहीं है। देखिए हम अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते, अब मैं रिटायर हूँ और तो अब हमारा इतना ट्रांजैक्शन है नहीं। बच्चों के साथ या फैमिली के साथ दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं खाना वाना खाने के लिए? जी तो बहुत कम अभी, बहुत महंगाई कम की वजह से। अच्छा लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की स्पेशली बात करें तो लोग यहाँ पर कैश के थ्रू पेमेंट्स कर रहे होते हैं। जी जी। लेकिन आपको लगता है कि कैश के थ्रू करने से बेहतर है कि हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया करें? बिल्कुल, कार्ड बहुत अच्छा। कार्ड का जी, क्या जी। फायदे होते हैं? ये देने में आसानी हो जाता है ना इसमें। हम अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं, अब वहाँ पर जाके हमने खाना खाया है, वहाँ पर हम वहाँ रिसीट देते हैं, जी वो हम रेस्टोरेंट हमें रिसीट देता है तो उसके ऊपर टैक्स की एक परसेंटेज है जो हम देते हैं। आपको उसके बारे में कुछ पता है नहीं, कि वो मैंने नहीं चेक नहीं किया। क्यों नहीं देखते हम? मैं इस जब चीज़ अभी को आपने देखा कहा नहीं। महंगाई हो गई है, जी जी तो बिल्कुल। अभी जहाँ पर हमें थोड़ा सा फायदा हो रहा है कि हम देखें कितने % टैक्स हमसे ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे, हम इनको कम करा सकते हैं, वहाँ हम लोग बिल्कुल ही सुस्ती का मुजाहरा कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं देखा इस सब चीज़ें, देखा नहीं, चेक नहीं किया कभी भी नहीं देखा। और अगर हम आप जैसे बात करें डेबिट कार्ड के थ्रू अगर हम पेमेंट्स करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि ज़रा चीज़ें रिकॉर्ड में रहेंगी, हमें जो है वो कल को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबार हमारे ही शहर में हो रहे हैं जहाँ पर हम ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश करते हाँ, हैं। वो तो इतना तो हम लोग जा नहीं रहा ना। जी जी इसलिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे थे और जितने भी लोगों से हमने अभी तक बात की उनमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, किसी भी तबके से हम बात कर लें, कि जिसको ये पता हो कि कितनी जो है वो सेल्स परसेंटेज है, कितनी टैक्स परसेंटेज है जो कि हमसे जो है वो रेस्टोरेंट ओनर्स चार्ज कर रहे होते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट का मालिक चार्ज कर रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी है। और अगर हम रिसीट देखते हैं तो उनमें से कौन सी रिसीट जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये रिसीट जो है ये ओरिजिनल है, इस पर कौन कौन से इदारों की जो है वो स्टैम्प्स होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज पर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये टैक्स जो है ये हमारा बनता है, ये हमें देना चाहिए, और कितना जो है वो ये एक्स्ट्रा चार्ज करें। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा भी है, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग कैश का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं, कार्ड्स हम लोग अपने साथ कैरी कर नहीं रहे होते, जिसकी वजह से हमें इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ रहा होता है और उसके बाद हमें ही बाद में नुकसान होता है और हम ही रो रहे होते हैं। जहाँ से हम अपने 4 पैसे बचा सकते हैं वहाँ पर हम अपने 4 पैसे बचाते नहीं हैं, बल्कि हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से जो है एक इनिशिएटिव लिया गया था और उसके बाद जब हम आम आवाम से भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग इस तरीके से जो है वो अवेयर नज़र नहीं आते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। ये जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है तो हमने सोचा है कि क्यों ना बात की जाए सिंध रेवेन्यू बोर्ड से। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर ज़िया आगरो जो कि मेंबर ऑपरेशंस हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड के, और उनके साथ मौजूद हैं संजय कुमार जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड के। तो आइए इनसे बात करते हैं। ज़िया साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि डेबिट क्रेडिट कार्ड पर जो है वो टैक्स चार्जेस कम होंगे एज़ कम्पेयर टू कैश, ये इनिशिएटिव किस तरीके से लिया गया, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? देखिए जी, इसके पीछे प्रोसेस तो दो वजूहात थी इस इनिशिएटिव को लेने के लिए। एक वजह तो ये थी कि जो कस्टमर है उसको कुछ बेनिफिट भी दिया जाए, आम आवाम को जो है कुछ फ़ायदा दिया जाए, और दूसरी वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि कुछ रेस्टोरेंट सेल्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट भी हों। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑलरेडी हमारा एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है
लेकिन उसके अलावा जो है कुछ सेल को वो कैप्चर करता है। इसके अलावा हम ये चाह रहे थे कि जब लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ करेंगे इस्तेमाल, तो वो बैंक में वो सेल रिकॉर्ड हो जाएगी और उससे हमें बेहतर नताइज जो है वो हासिल हो। अगर ये आप लोगों ने सोचा तो ये तमाम तर चीज़ें जो बाकी प्रॉब्लम्स आनी थी, इसके बारे में गौर नहीं किया गया था कि ये इश्यूज़ भी आएंगे, रेस्टोरेंट ओनर्स ये बात करेंगे? नहीं, ये रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रेस्टोरेंट की जो एसोसिएशन है उसके साथ कंसल्टेशन के बाद ये सारी की सारी जो है वो डिवाइस किया गया था और ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंटेड है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को भी शुरू में थोड़े से इस तरह के प्रॉब्लम आए थे क्योंकि लोग ज़रा इस स्कीम को समझ नहीं सक रहे हैं, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। और उसकी मेन वजह ये है कि अब मार्केट में 2 रेट्स हैं। एक रेट तो 15% का जो स्टैंडर्ड सिंध सेल्स टैक्स का रेट है वो है। इसके अलावा अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाके तो उस वक्त 8% का रेट सेल्स टैक्स का रेट जो है वो आपको मिलेगा, यानी आपको 7% की बचत होनी चाहिए। लेकिन ये रिजीम जो है ये ऑप्शनल है क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके इनपुट्स पे भी सेल्स टैक्स कट रहा होता है, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे जो इनपुट पे सेल्स टैक्स कट रहा है हम उसकी भी एडजस्टमेंट लें एसआरबी से आके। तो हमने उन रेस्टोरेंट्स को ये कहा है कि अगर आप इस रिजीम के अंदर ऑप्ट इन नहीं करना चाह रहे हैं तो उस सूरत के अंदर आप हमें अप्लाई करें। हम 2-3 पैरामीटर्स पे आपको जज करेंगे। अगर आप उन पैरामीटर्स पे पूरे उतरते हैं तो फिर हम आपको ये परमिशन दे देंगे कि आप 15% वाला ही रेट लगाएं। लेकिन एट द एंड ऑफ द ये रेस्टोरेंट की मर्ज़ी है कि वो हमें ये ऑप्ट इन करता है या नहीं करता है। और जो है दे अप्लाई टू अस, वी आर नॉट गिविंग देम एनी परमिशन बट वी इनकरेज देम कि वो 8% का रेट रखें। अच्छा संजय साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे हम जाद साहब से भी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया गया है, तमाम तर चीज़ें हुई हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में टाइम चाहिए अभी। लेकिन अब जब लोग जाते हैं, अगर आप खाना खाने जाते हैं, मैं खाना खाने जाती हूँ, तो मेरा होता है कि मैं खाना इंजॉय करूँ बजाय इसके कि मैं एक रिसीट पढ़ूँ, फिर मैं दूसरी रिसीट पढ़ूँ, फिर मैं देखूँ देनी कौन सी है। तो मुझे बताएं कि ये जो तमाम तर कन्फ्यूजन है इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, और जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, आपको क्या लगता है किस तरीके से अवेयरनेस लोगों में लाई जा सकती है? अच्छा देखें, इसको कैटर करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। अच्छा, फर्स्ट तो ये है कि देखें अभी हमने सिर्फ जो अप्रूवल्स इशू किए हैं, ठीक है ना, वो हमने किए हैं ओनली 58 रेस्टोरेंट्स को, 58 रेस्टोरेंट ओनली, ठीक है। हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो अराउंड 1700 प्लस है। इवन दो उसमें भी अगर वो लिस्ट अगर कोई भी टैक्स पेयर या कोई भी कस्टमर देखना चाहता है कि किसको अप्रूवल है या किसको नहीं है, और वो रिलाई करना चाहता है कि वेदर डिपार्टमेंट ने इशू किया या नहीं किया, वो हमने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की हुई है। अगर कोई चेक करना चाहता है तो वहाँ पे उसको ना सिर्फ लिस्ट में नाम प्लस में उसका जो अप्रूवल है उसका नोटिस भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब एसआरबी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर जिन रेस्टोरेंट्स को आपने परमिशन ग्रांट किया उनके नाम आएंगे, उनके नाम और उसके नोटिस जो उनको हमने दिए हैं अप्रूवल के, वो भी वहाँ पे हमने रखे हुए हैं फॉर द फैसिलिटी ऑफ द कस्टमर। अच्छा संजय साहब, एक सवाल है मेरा, मुझे बताएं कि जब जैसे मैं ज़िया साहब से भी पूछ रही थी कि ये तमाम तर चीज़ें हुई, आपने 8% मतलब हमने देखा प्रेस रिलीजेस भी आई और इसका बाकायदा ऐलान किया गया कि डेबिट क्रेडिट कार्ड पर 8% होगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद आप कह लें कि परमिशंस दिए जाना या लोगों की मतलब रेस्टोरेंट ओनर्स की एप्लीकेशंस आपके पास आ रही हैं, उसके बाद कुछ रेस्टोरेंट्स को आप लोग परमिशंस दे भी रहे हैं जो आपके कवायद व ज़वाबित हैं, बट द पॉइंट इज स्टिल देयर कि आपने अगर एट द एंड ऑफ द डे परमिशंस ही देनी थी तो फिर ये 8 और 15% वाला चक्कर क्यों है? अच्छा देखें, दोनों चीज़ें हैं, जैसे सर ने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया। देखें दो चीज़ें हैं, एक तो हम चाह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट किया जाए। अच्छा, एट द सेम टाइम वो जो हम 15% अलाउ करते हैं, देखें इट्स अ लीगल राइट। आप किसी के अगर कॉस्ट पे अगर आप उसको सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है तो दे हैव अ लीगल राइट टू क्लेम। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एसआरबी में है या सिंध में ऐसा हो रहा है। ये प्रैक्टिसेस आपकी पंजाब में 4 साल से प्रैक्टिस हो रही है, बिल्कुल ऐसा है। और वहाँ पे जाहिर सी बात है वही कंपनीज हैं, वही वहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स उनके चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहे हैं।
अच्छा, बिफोर दिस जैसे सर ने आपको बताया कि हमने मीटिंग्स भी की हुई थी और ये सिर्फ बेनिफिट देने के लिए और डिजिटलाइजेशन करने के लिए ये हमने दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं। अच्छा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ और रह गई थी, मैंने आपको बताना था कि एक तो फैसिलिटी हमने वेबसाइट पे रख दी। अच्छा, दूसरा ये है कि कस्टमर अगर कहीं पे भी जा रहा है तो आप कस्टमर सिर्फ और कुछ ना करे, आप उनसे QR कोडेड इंटीग्रेटेड इनवॉइस ले लें। क्योंकि अगर आप वहाँ पे किसी का भी अप्रूवल देखेंगे, हमने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दिस अप्रूवल इज़ वैलिड ओनली फॉर दी आउटलेट हु आर SRB इंटीग्रेटेड, ताकि एटलीस्ट आपको एक रिलैक्सेशन हो, एक कस्टमर को रिलैक्सेशन हो कि वट एवर दे आर पेइंग लाइक 15% और 8%, दे आर द अमाउंट इज गोइंग टू द SRB किटी या गवर्नमेंट किटी, ठीक है ना, दे आर नॉट गोइंग टू देयर पॉकेट्स। अच्छा संजय साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि कन्फ्यूजन तो ऑलरेडी है जी, उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी हमने देखी ब्रेकिंग्स कि इसकी तरदीद हो गई है, आपने 15% टैक्स ही देना है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि सिर्फ 58 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, आप लोगों के पास एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो ख़बरें चल रही हैं कि आप चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं या आप चाहे कैश के थ्रू पे कर रहे हैं, आपका 15% टैक्स लगेगा, तो इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा देखिए, वो ऐसा नहीं है, ये देखिए नेगेटिविटी ज़्यादा फ्लो करती है, आप अगर देखें तो ऐसा नहीं है। हमने अभी भी जो अप्रूवल्स दे रहे हैं, जो हमारी बोर्ड है वो जाहिर सी बात है एग्जामिन कर रही है। एप्लीकेशंस तो हमारे पास आ रही हैं फॉर ऑप्टिंग 15%, बट वी आर एग्जामिनिंग एप्लीकेशंस। और सबसे पहले जो हम कंडीशन रख रहे हैं और इसी वजह से हम लिख भी रहे हैं कि वो POS इंटीग्रेटेड होना चाहिए। देखें, वी आर ट्राइंग कि उसको हम मिटिगेट कर सकें, वो जाहिर सी बात है, लेकिन अवेयरनेस का थोड़ा इधर लेक है। आप कस्टमर जब तक अवेयर नहीं है या उसको वो QR कोडेड नहीं ले रहा, वो अपनी तरफ से उनको नहीं करेगा, तो ये चीज़ें ट्रेवल करती रहती। तो मुझे बताएं, मेरा सवाल वहीं पर है कि ऐसा ही है या नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि 15% सब ऐसा नहीं कर रहे। अभी भी अगर हम यहाँ पे नाम नहीं ले सकते, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे कैफे, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, दे आर ऑपरेटिंग ऑन, मतलब दे आर चार्जिंग बोथ रेट्स। अगर आप इफ़ यू आर पेइंग थ्रू कार्ड तो वो आपको 8% चार्ज करेंगे, तो ऐसा नहीं है, दोनों प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे भी हैं जो विदाउट अप्रूवल अगर वो चला रहे तो हम उस पर पेनलाइज भी कर रहे हैं, हम एक्शंस ले रहे हैं, हम अपनी एंड पे भी कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी वो है। अच्छा, हमारे पास पोर्टल्स भी हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, हम उसको भी रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा ज़ियाद साहब, आपसे मेरा सवाल है, जैसे संजय साहब बात कर रहे थे कि उनको पेनल्टीज़ भी लगाई जा रही हैं। अब बहुत सारे जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो अक्सर ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत अच्छी यहाँ पर सर्विसेज दी जाएँ। हमेशा कोई भी आप आर्ग्यूमेंट करते हो, कोई भी ज़रा भी बहस होती है तो बदतमीज़ी के चांसेस होते हैं। अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वहाँ पर जो है वो आपको कुछ, तो चले हम ये तो 8 और 15% पर बहस करें, कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे भी हैं जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से ही टैक्स ले रहे होते हैं, 16%, 17%। तो मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, और अगर कोई कार्रवाई अभी तक की है आपने किसी रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़, तो वो किस किस्म की आपने कार्रवाई की है? देखें, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा और लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपको ये लगता है, शक होता है कि कोई जो रेस्टोरेंट है वो आपके साथ टैक्स वगैरह सही कलेक्ट नहीं कर रहा या उसे जमा नहीं करा रहा, तो आप वहाँ पे लड़ाई ना करें, तल्ख कलामी ना करें। आप वहाँ पे वो रसीद लेके हमारे SRB की वेबसाइट पे कंप्लेंट लॉन्च कर लें, ताकि हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिस्टर ज़िया आगरो और संजय कुमार मौजूद थे सिंध रेवेन्यू बोर्ड से, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ सवालात हमारे जहनों में होते हैं, उस पर क्लैरिटी दे रहे थे। एक चीज़ जो बहुत सर्कुलेट कर रही है, वो सर्कुलेट ये कर रही है कि चाहे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो 15% ही टैक्स कटेगा। उनकी भी इस चीज़ की भी SRB जो है वो तरदीद कर रहा है। वो कह रहे हैं कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, मज़ीद जो रेस्टोरेंट्स जैसे जैसे जिसको वो अप्रूव करते जाएंगे, उनकी वेबसाइट है SRB की, वहाँ पर वो तमाम रेस्टोरेंट्स के नाम और उनकी जो परमिशन ग्रांट उनको की गई है, वो तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो कोशिश करें कि जब भी जाएं, जब भी कोई चीज़ करें, जब भी कोई चीज़ हो रही हो आपके इर्द गिर्द, तो आपको पता हो, क्योंकि जब आपको पता होगा तो ही आप अवेल कर सकते हैं, तो ही आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही।
में हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों की कि किस तरीके से हम लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे होते हैं और हम लोग देख रहे होते हैं कि वहाँ पर जो रिसीट्स हमें दी जाती हैं उनमें से कुछ पर जो है वो टैक्स मेंशन होता है, क्या टैक्स का परसेंटेज है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें मैनेज होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह के मामलात के बारे में नहीं पता है। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर वीकेंड पर टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें आजकल अगर न्यूज़ हम देखें तो हमें ख़बर देखने को मिलती है कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ और मैं वहाँ जाकर कार्ड से पे करती हूँ तो मेरी परसेंटेज जो है वो टैक्स की कम है, और अगर मैं कैश पेमेंट करती हूँ तो ज़्यादा होगी। तो इस पर मुझे बताएं कि ये जो फ़ैसला आया है किन बुनियादों पर आया है, क्या हक़ाइक़ हैं इसके पीछे, किस तरीके से तमाम तर चीज़ें मैनेज हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे, क्योंकि इसमें अवेयरनेस लोगों को नहीं है बहुत सारी। इस साल का जो बजट आया है उसमें सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे पंजाब में होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो रिड्यूस रेट जो है वो चार्ज होता है, तो सिंध गवर्नमेंट ने भी उसको फॉलो करने की कोशिश की है। पूरा फॉलो नहीं किया, आधा फॉलो किया है, और उन्होंने रेट जो है वो 8% कर दिया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं जो सिंध सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी SRB के साथ रजिस्टर्ड है, तो उस पर आपको 8% देना होगा। और वैसे अब जो स्टैंडर्ड रेट है इस वक्त सेल्स टैक्स का, वो पिछले साल तक 13% था, अब उसे 2% बढ़ाकर इन लाइन विद पंजाब 15% कर दिया गया है। तो आपको अदरवाइज़ किसी भी सर्विसेज आप कोई लेते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से जो कि SRB के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो 15% चार्ज करेगा। रेस्टोरेंट्स के केस में भी फ़िलवक्त ये पोजीशन ज़रूर है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे आपने फरमाया बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देंगे तो लॉ ये कहता है कि आप 8% चार्ज, रेस्टोरेंट वाला 8% चार्ज करेगा, और अगर आप कैश देते हैं तो वो 15% चार्ज करेगा। इसको बुनियादी इसकी वजह ये है, इसको लाने की बुनियादी वजह ये है कि डॉक्यूमेंटेशन हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्ड को अवेल करें और उससे बेनिफिट हासिल करें। अलबत्ता इसमें एक ड्रॉबैक है, या इसमें एक ऐसा हिडन फीचर है जो लोगों को नहीं पता। SRB ने जब इसका सर्कुलर इशू किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप 8% जो है टैक्स रिकवर करेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको कोई टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी रेस्टोरेंट्स को, और उन्हें वो 8% का 8% पूरा देना पड़ेगा, और ये उसके इन एडिशन होगा कि जो वो ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेज दे रहे हैं। तो ये रेस्टोरेंट्स के लिए, जहाँ तक रेस्टोरेंट्स का ताल्लुक है, उनके लिए जो है ये बेनिफिशियल नहीं है। तो तमाम रेस्टोरेंट्स ने SRB को अब एप्लीकेशंस देना शुरू कर दी हैं, और उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हमें 15% टैक्स चार्ज करने की इजाज़त दी जाए, और SRB ने आफ्टर उनकी रिक्वेस्ट सर्टन कंडीशंस की बेसिस पे उनको जो है ये अलाउ किया है कि वो 15% चार्ज करें। और उसकी वजह ये है कि अगर वो 15% चार्ज नहीं करते तो रेस्टोरेंट को नुकसान होगा, और वो नुकसान कीमत बढ़ने की सूरत में आप ही से लिया जाएगा। तो उस कीमत को कि वो मज़ीद ना बढ़े, तो रेस्टोरेंट्स इस वक्त 15% चार्ज कर रहे हैं। अलबत्ता चूँकि एज अ रेस्टोरेंट गोअर ना आपको ये पता है, एक कॉमन आदमी को नहीं पता ये बात कि वो 8% चार्ज नहीं कर रहा और वो 15% चार्ज करेगा। चाहे आप क्रेडिट कार्ड दें या कैश दें, वो 15% चार्ज करेगा। चूँकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो इस पे लोग एजिटेशन हो रहे हैं, लोग एजिटेशन शो कर रहे हैं, और बहुत दफ़ा तो हमने देखा है कि फेसबुक पे ठक करके कोई बिल आ रहा होता है और उसमें कहते हैं देखें ये धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने अब ये परमिशन ले ली है। अब डिपेंड ये करता है कि SRB अगर इसका इनपुट अलाउ कर दे 8% पे भी, तो उससे होगा ये कि ना सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर्स को फ़ायदा होगा, बल्कि हम एज जो कंज्यूमर हैं, जो हम वहाँ जाके खाना खाते हैं, हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और वो कॉस्ट 1-2% से नहीं, वो तकरीबन 7% से कम हो जाएगी। आपने बात की ना कि 8% अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 8% जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब मसला ये आता है, जैसे आप बात करें कि इससे रेस्टोरेंट ओनर्स को नुकसान होगा, जितने भी लोग हैं।
अब जब ये पॉलिसी बनी और उसके बाद इसको पब्लिक किया गया, इसको अनाउंस भी किया गया, उसके बाद अगर तमाम तर रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं अब दोबारा से एसआरबी को अप्रोच कर रहे हैं और एसआरबी इस बात की परमिशन भी दे रहा है कि चलें ठीक है, अगर आप चाहे क्रेडिट पे पेमेंट ले रहे हैं, चाहे आप कैश पे पेमेंट ले रहे हैं, आप 15% चार्ज करें। तो ये तो वही बात हो गई, हम वहीं पर आके खड़े हो गए दोबारा से। तो मुझे बताएं, बजट में इस चीज़ को मेंशन करना, फिर पब्लिकली कुछ लोग जो आप कह लें कि 1 to 2% लोग जिनको इस बारे में पता है, अब वो जाकर बात करेंगे रेस्टोरेंट में, तो वो भी आगे से ये कहेंगे कि भाई हमारे पास तो रिटर्न में इस बात की परमिशन है। तो मुझे बताएं, इस सारी हैसल का फ़ायदा क्या होगा? बुनियादी तौर पे हम तो बैक टू स्क्वायर वन है, यानी एक तरफ दिखाया कुछ गया और कर कुछ और दिया गया। अगर ये इस पे ये अलाउ किया जाता कि इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ होती तो यकीनन एज अ ओनर उसको भी नुकसान नहीं होता और एज अ कंज्यूमर हमें फ़ायदा हो जाता। लेकिन चूंकि ये फ़ायदा वन साइडेड है इस वक्त, तो रेस्टोरेंट ओनर कह रहा है मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा और अगर मुझे मजबूर किया जाएगा तो मैं वो कॉस्ट ऐड कर दूँगा। अब अगर वो कॉस्ट 15% ऐड कर देते हैं, चूँकि जो कि इनपुट टैक्स कटेगा उनका, तो इसका मतलब है आपकी खाने की कॉस्ट 15% बढ़ जाएगी, तो ये मज़ीद इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त तो ये प्रूडेंट है कि इनको इजाज़त दी जा रही है और ये ठीक इक़दाम है कि वो प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे। अगर हम टैक्स की परसेंटेज की बात करें तो कहीं पर 15% है, कहीं पर 18% चार्ज किया जाता है, साथ में कुछ सर्विसेज चार्जेस भी ऐड किए जाते हैं जो कि हर रेस्टोरेंट के अपने अपने। तो लोग अक्सर, जैसे आपने भी बात की ना कि सोशल मीडिया पर डिफरेंट इन्वॉइसेस हमें देखने को मिलती हैं। अब मुझे बताएं कि लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर आपके हाथ में रसीद आई है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये रसीद बिल्कुल सही है? उसके लिए किन किन चीज़ों, एक तो आपने बता दिया POS जी, दूसरी बाकी कौन सी चीज़ें जिन पर आपने फोकस करना है? 18% जहाँ सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है तो वो FBR यानी फेडरल सेल्स टैक्स में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका NTN नंबर और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा होना चाहिए। अगर 18% है तो वहाँ पे भी POS की इनवॉइस इशू होगी। वहाँ पे भी POS की इनवॉइस जब भी इशू होती है तो उसका एक मखसूस इनवॉइस नंबर जनरेट करता है FBR का सिस्टम या SRB का सिस्टम। वो ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट नहीं जनरेट कर सकता। ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट की अलग इनवॉइस नंबर होगी, लेकिन जो ऑटो जनरेट इनवॉइस नंबर होता है वो SRB का होता है और उस पर एक बार कोड होता है। जब आप उस बार कोड को सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो वो बार कोड्स को स्कैन करने से वो पता चल जाएगा कि ये इनवॉइस वैलिड है या नहीं है। तो हर कंज्यूमर को, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये इंसिस्ट करना चाहिए कि POS की इनवॉइस हो। अगर 18% है तो इसका ये मतलब है कि ये फेडरल सेल्स टैक्स है। ये नॉर्मली बेकरीज वगैरह पे होता है कि जो FBR के तहत रजिस्टर्ड है। अच्छा ज़ीशान साहब, शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा कि हमने रेस्टोरेंट्स की बात की कि 15% चार्ज कर रहे हैं, बाकी कराची में बहुत सारी बेकरीज भी हैं, कराची में बहुत सारे ऐसे चाय के ढाबे और चाय के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ अक्सर लोग, मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट से ज़्यादा वहाँ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह की इनवॉइसेस नहीं मिलती। वहाँ पर हमें आके बता दिया जाता है कि आपका बिल इतना हो गया। तो मुझे बताएं कि ये वेरी करता है कि अगर रेस्टोरेंट में है तो इतने % होगा, किसी बेकरी में है तो इतने % होगा, क्या ये भी थोड़ा सा सिस्टम क्लियर? जहाँ तक ताल्लुक़ है चाय के ढाबे या वो छोटे छोटे जगहें जहाँ पे हम हैंग आउट करने के लिए बैठ जाते हैं और वो आपको एक पर्ची दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पर्ची का मतलब है कि ना वो टैक्स कोई चार्ज कर रहे हैं और अगर वो चार्ज कर भी रहे हैं तो वो डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं उस टैक्स को। तो आपको एज अ कंज्यूमर इंसिस्ट करना चाहिए कि जी मुझे प्रॉपर इनवॉइस आप दें, ताकि अगर उस पर वो टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बार कोडेड अगर मिलता है तो इसका मतलब है वो जमा हो जाएगा, वरना वो आपकी जेब से लिया जाएगा और अपनी जेब में डाला जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि हमें एज अ कंज्यूमर और एज अ पाकिस्तानी हमें ये इंसिस्ट करना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। दूसरा, हमें ये इंसिस्ट करना चाहिए कि जो टैक्स वाजिबुल अदा है उसे दिया जाए और इनवॉइस जहाँ पे आप जाके लें तो ये इंसिस्ट करें कि वो SRB या FBR की POS वाली इनवॉइस है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम लोग यही बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि अगर हम आजकल बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खा रहे होते हैं, अपने वीकेंड्स पर बाहर जा रहे होते हैं, दोस्तों के साथ रात में बैठ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम कसूरवार या ज़िम्मेदार सरकार को ठहरा रहे होते हैं, हुकूमतों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नज़र आना चाहिए वहाँ पर
हम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात जैसे ज़ीशान साहब भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ मुल्क में अगर देखा जाए तो कैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन हम जो है वो कोशिश यही करते हैं कि अपने साथ कैश कैरी करें और वहाँ पर जाएँ जहाँ पर जो है वो कैश ले भी लिया जाए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम कम करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो जो टैक्स हम दे रहे हैं वो कितने % है, गवर्नमेंट ने कितने % लगाया है, कौन सी रिसीट जो है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये रिसीट सही है, ये रिसीट गलत है। चाहे खाना हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम हो, कोई भी काम करने से पहले अगर थोड़ी सी तहकीकात कर ली जाए तो मेरे ख़्याल से ये अवाम उन्नास का भी फ़ायदा होता है और मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ जो काम आप लोग कर रहे होते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।